नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। बवाल मचा है, तूफान मचा है, चारों ओर घमासान मचा है। ये चुनाव का शोर चल रहा है और अभी भारतीय जनता पार्टी पहले लिस्ट आते ही जिस तरह से पार्टी में भगदड़ मची है, जिस तरह से घमासान मचा है, पहले टिकट की घोषणा से पूर्व घमासान मचा हुआ था और टिकट आने के बाद भगदड़ मची हुई है। ये लगता है कि ये बहुत बड़े तूफान का संकेत भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है और इस एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और इसमें मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की तो आप बात ही छोड़ दी, वो कितने जाने छोड़ के चले गए। यानी कि जिस पार्टी में कभी लोगों के आने की होड़ लगा करती थी, आज उस पार्टी में छोड़ने की होड़ लगा कर रही है। और ये स्थिति जो पैदा हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, किसी अन्य ने नहीं की है। और ये जो बगावत है, इसको अगर देश में सबसे बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के दौर में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जब से मोदी और अमित शाह ने इस पार्टी को संभाला है, इतनी बड़े पैमाने पर नेताओं की जो छोड़ने का सिलसिला है वो कभी नहीं रहा। इन 10 सालों में सबसे बड़ी बगावत इसका नाम दे सकते हैं इसको। और अब तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है, क्योंकि उस कोर वोटर की लगातार भारतीय जनता पार्टी अनदेखी कर रही है। जी, हम बात कर रहे हैं वैश्य समाज की, अग्रवाल समाज की। और वो समाज जिसने अपनी दान धर्म निष्ठा से पूरे देश में अपना एक स्थान बनाया है, जो उस देश को लीड करने वाला समाज है, देश का नेतृत्व करने वाला समाज है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका बनाने वाला समाज है, उस समाज की जो भारतीय जनता पार्टी कभी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वैश्य समाज की पार्टी है, वैश्यों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ये कहा जाता था। क्योंकि वैश्य समाज के लोगों ने जो हमेशा इस तरह की जो भावनाओं में, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं में आगे रहते हैं और उन्होंने इस पार्टी को खड़ी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इसलिए निभाई थी कि भाई एक सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व देश में खड़ा होगा और एक पार्टी, एक राजनीतिक तौर पर एक मजबूत तरीके से लोग खड़े होंगे तो फिर लोगों को जो न्याय, समानता, शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ें जो महाराजा अग्रसेन जो अग्रवाल समाज के पिता में हैं, उन्होंने जो समानता और सेवा का सिद्धांत दिया था, हम राजनीतिक क्षेत्र में भी उसकी पूर्ति कर पाएँ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को निर्माण करने में वैश्य समाज के लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस पार्टी में वैश्य समाज के नेताओं की, वैश्य समाज के लोगों की बिल्कुल कदर नहीं है। और सबसे पहली जो कैरी चलती है भारतीय जनता पार्टी की, वो वैश्य समाज के लोगों पर चलती है। और सबसे जो टिकट जब भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है उसमें भी हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अग्रवाल समाज को उसमें कितना स्थान दिया है। बीजेपी के 8 उम्मीदवार कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में हुआ करते थे, विधायक जो है 8 कम से कम बन के आते थे। पिछले दो योजना से हम देख रहे हैं। हालांकि जो 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर वैश्य समाज का सीधा प्रभाव है और जहाँ वैश्य समाज के उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो वो अपना बहुत मजबूत तरीके से वहाँ पर लीड कर सकता है। और ये जो समाज है, इस पर सब समाज भरोसा करता है। वो इसलिए भरोसा करता है कि ये समाज के जो लोग हैं वो बहुत सहनशील होते हैं, बहुत सकारात्मक होते हैं और उनके अंदर भावना ये होती है कि भाई किस तरह से हम अपने लोगों को कल्याण कर सकें, इसलिए इस पर भरोसा किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इस कोर वोटर पर भरोसा करना बिल्कुल भूल चुकी है। इस सूची में करीब ऐसे 4 लोग थे जो अभी टिकट जिनको मिल सकता था वैश्य समाज का, और 2 टिकट तो काट दिए गए और 2 टिकट और थे जिनको मिल सकती थी टिकट। सोनीपत से कविता जैन फूट के रोई हैं। सोनीपत से कविता जैन मंत्री थी, उनको उम्मीद थी पूरी टिकट मिलेगी, लेकिन बाहर से जो निखिल मदान को टिकट दे दी। खट्टर साहब ने पूरा अपना खेल दिखाया है। इस तरह से बात की जाए तो गुरुग्राम सीट की बात करें, बहुत ही एक सेवा, समर्पण, अनुशासित एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नवीन गोयल, जिसने सेवा के लिए, जिसने गुरुग्राम के लिए अपने पैसा खपा दिया पूरा, और लगातार वो लोगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं। आजकल तो पार्टी में नेता ढूंढने से ऐसे नहीं मिलते कि जो संवैधानिक पीठ पर बैठ के सेवा करने का उदाहरण पेश करें। बहुत कम लोग हैं ऐसे, और ये स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है। लेकिन नवीन गोयल ने अभी कोई संवैधानिक पद पर ना रहते हुए भी, और लोग गुड़गांव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इस बात की तारीफ करनी होगी। और नवीन गोयल बहुत प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से थे, टिकट के दावेदार थे, और नवीन गोयल बिल्कुल सीट को निकाल सकते थे आराम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेता को टिकट दे दी जिसका कोई ना कोई वजूद है, ना कोई जनाधार है। अभी किसका बर्दाश्त रहा है?
तो नवीन गोयल ने भी ऐलान कर दिया है कि या तो कांग्रेस उनको टिकट दे देगी तो वो वहाँ से लड़ लेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को, देखना कितना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा गुरुग्राम सीट पर। सोनीपत की बात करी हमने, गुरुग्राम की बात करी, हम सिरसा सीट पर प्रदीप टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट देने का फैसला किया। इसलिए पलवल जो विधानसभा थी वहाँ पर वैश्य समाज का बहुत 20 से 25 हज़ार का करीब वोटर है, और दीपक मोहला वहाँ से विधायक थे। हो सकता है कुछ विधायकों की परफॉर्मेंस खराब हो, हम ये नहीं कहते कि वैश्य समाज के सभी व्यक्तियों जो है वो बहुत अच्छे हैं, सभी यहाँ परफॉर्मेंस भी देखी जानी चाहिए, लेकिन जो वैश्य समाज का जो कोटा है उसको तो कम से कम कंप्लीट किया जाना चाहिए। जब बाकी समाजों का ध्यान रखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी हर समाज का उस पर ध्यान रखती है, हर समाज का दबदबा कायम करने की कोशिश करती है, तो वैश्य समाज जो अमित शाह भी जिसको कहते हैं मैं बनिया हूँ, बड़ा हिसाब किताब लगा के आया हूँ, रैली में भी ठसक से कहते हैं, तो वैश्य समाज का ध्यान क्यों नहीं रखते? और ये सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, वैश्य समाज की जो अनदेखी है भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रही है। आज बीजेपी में वैश्य समाज की बात नहीं सुनी जाती, बीजेपी में कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं होती। व्यापारी जो जिस तरह परेशान भारतीय जनता पार्टी के राज में है, इतना परेशान किसी भी राज में नहीं हुआ। जीएसटी आई सुधारने के लिए, लेकिन जीएसटी के तमाम तरह की रेट भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापारियों पर होती है और उनको चोर बनाया जाता है। ये व्यापारी सेवा का उदाहरण पेश करता है और फिर उनको चोर बनाया जाता है। दूसरी चीज, असुरक्षा की भावना कितनी है, आज कितनी चोरी, लुटेरे, डकैती और जिस तरह की जो घटनाएं हैं वो वैश्य समाज के लोग सबसे ज़्यादा होती हैं। पूरा जो क्राइम का सिनेरियो है, वैश्य समाज जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान उसका रखा जाना चाहिए, जो सबके लिए काम करता है, लेकिन वैश्य समाज के लिए पार्टियां काम नहीं करती। और सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उसका सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया है, क्योंकि एक ज़माना था जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वैश्यों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है। तो वो इसलिए कहा गया था क्योंकि वैश्य समाज के लोगों ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सीखा था कि भाई कोई पार्टी आएगी और जो समाज के लोगों भी ख्याल रखेगी और देश का भी ख्याल रखेगी। तो वैश्य समाज के लोग हमेशा देश के लिए काम करते हैं, और ऐसा देश के लिए काम करने वाले लोगों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे हरियाणा में चर्चा है, वैश्य समाज के लोग अब खासकर नाराज हैं कि हम जो है लगातार वैश्य समाज के जो लोग हैं वो इस पार्टी के कार्यकर्ता ही बन के रह गए हैं और इस पार्टी की फंडिंग करने के लिए काम करते हैं बस, और इस पार्टी के गुण गाते रहते हैं, लेकिन हमारे पार्टी को कुछ नहीं मिलता। देश के लिए हम काम करते हैं और समाज के लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। तो बीजेपी की जो है इस बार अनदेखी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाली है और लगातार समाज में गहरा रोष है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, हमें लाइक कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका ये एक कदम हमारे को बहुत हौसला अफजाई देगा। आपको हम लगातार इस तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार।